दोस्तों नमस्कार, विहीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। एक धरती एक परिवार एक भविष्य का मंत्र कितना लुभावना और कितना शानदार है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखार बिंद से यह जब निकलता है तो कितने लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन देश की हकीकत क्या इसके विपरीत नहीं है। एक तरफ जब अच्छा बोलो और बुरा करो, एकता फ्रॉड का दौर चल रहा हो, उस दौर में प्रधानमंत्री का G20 का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च करते समय यह मंत्र देना क्या उन लोगों के दर्द पे, उन लोगों के जख्मों पर कुरेदना नहीं होता है? यकीनन, क्योंकि जिस समय यह मंत्र दिया जा रहा था शायद उसी समय राजनांदगांव की महापौर प्रथम नागरिक हेमा देशमुख पर हमला किया जा रहा था कि तुम हिंदू विरोधी हो, पूरे कांग्रेसी हिंदू विरोधी हैं। और ऐसा नहीं है कि यह कांग्रेस पर हमला पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी लगातार हमला होते रहे हैं। और अब तक जो हमले होते थे वह मुसलमानों को लेकर होते थे, मुसलमान परस्त को लेकर होते थे, लेकिन अब यह जब हमला होने लगा है यह अंबेडकर वादियों के कार्यक्रम को लेकर होने लगे। और क्या इससे हम यह समझे कि आने वाले दिनों में भाजपा या आरएसएस से जुड़े लोगों के निशाने पर अंबेडकरवादी आएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राजनांदगांव की प्रथम नागरिक हर धार्मिक कार्यक्रमों में, हर अच्छे कार्यक्रमों में जाती हैं अतिथि बनकर। और जब पिछले दिनों वे एक कार्यक्रम में पहुंची, अंबेडकरवादियों के बौद्ध सम्मेलन में पहुंची, शिवनाथ के किनारे मोहारा ऑक्सीजोन में हुआ था यह कार्यक्रम, वहां पहुंची तो बौद्ध सम्मेलन के दौरान वह प्रतिज्ञा ली गई जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रतिज्ञा ली थी। उस कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख भी मौजूद थी। वे शपथ नहीं ले रही थी, उस 20 प्रतिज्ञा को केवल अंबेडकरवादी ले रहे थे, जो उनका कहना था कि वे हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं करेंगे। यह शपथ का एक अंश। इस शपथ को लेकर बवाल मचा और रेणुका सिंह भाजपा की सांसद रही, मंत्री रही, उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस का चेहरा हिंदू विरोधी है। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भी गए थे। उनके साथ भाजपा के ही पूर्व सांसद मधुसूदन यादव भी गए थे। लेकिन निशाने पर आती हैं हेमा देशमुख क्योंकि वे कांग्रेसी हैं। और अंबेडकरवादियों को लेकर जिस तरीके का बवाल मचने लगा है यह पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले याद कीजिए आप, दिल्ली में केजरीवाल सरकार के एक मंत्री ऐसे ही एक बौद्ध सम्मेलन में चले गए थे जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 20 प्रतिज्ञा को दोहराई गई थी। इतना बवाल मचा था। गुजरात और हिमाचल में होने वाले चुनाव में इसका असर के डर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस मंत्री से इस्तीफा ले लिया। ठसक से खड़ा भी नहीं हो पाए वो कि आखिर गलती क्या है। बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते हैं सांसद, विधायक, मंत्री, महापौर, और इन कार्यक्रमों में बहुत सारे समाज के लोग आते हैं, उनकी अपनी परंपरा होती है, उनके
अपने तरह के रीति नीति होते हैं। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। जब से शायद भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया है, तब से वह 20 प्रतिज्ञा प्रायः हर बौद्ध सम्मेलन में ली जाती है। लेकिन अब चूंकि मुसलमानों पर ही हमला करने से काम नहीं चलेगा, या नफरती गैंग के पास अब शायद कोई काम नहीं रह गया है, या फिर नफरती गैंग अपनी आदत से मजबूर है, उन्हें केवल नफरत करना है, चाहे मुसलमान हो या और भी दूसरे धर्म, जो हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म है, उसे लेकर कितनी तरह की टिप्पणियां होती है। आप याद कीजिए, जब किसान आंदोलन चल रहे थे तो एक धर्म के खिलाफ किस तरीके का विषवमन होने लगा था, उन्हें आतंकवादी बताया जाने लगा था। अब क्या आरएसएस या उन हिंदूवादियों का जो अपने आप को हिंदुओं के रक्षक कहते हैं, उनका अगला शिकार या अगला निशाना अंबेडकरवादी है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब राजनांदगांव के शिवनाथ नदी के तट पर मुहारा ऑक्सीजोन में बौद्ध सम्मेलन को लेकर अब जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, हिंदूवादियों द्वारा जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, क्या आने वाले दिनों में अब अंबेडकरवादी इस निशाने पर रहेंगे? इससे भी कोई राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है क्या? यह सिर्फ एक सत्ता हासिल करने का खेल है? कई तरह के सवाल हैं, लेकिन इससे देश की स्थिति क्या बनती है? कितने ही ऐसे मामले आए हैं जब विदेश से तीखी प्रतिक्रिया हुई है। जीरो टॉलरेंस को लेकर जिस तरीके का भारत का इमेज बना है, उसके बाद भले ही भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे लोगों को, नफरती लोगों को प्रिंस एलिमेंट कहकर किनारे कर ले, लेकिन हकीकत तो यह है कि आप देखेंगे कि हिंदू के झंडा वरदान के रूप में इन्हीं पार्टी के लोग ही इस तरीके के हरकत करते हैं। वे बलात्कारियों और हत्यारों तक के साथ ठसक से खड़े होते हैं। वे हिंदुओं के अलावा किसी दूसरे धर्म को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। थोड़ी सी बात पर बवाल मचाते हैं और नफरत की हवा तैयार करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में राजनांदगांव में हुई घटना और उससे पहले दिल्ली में हुई घटना के बाद जो बवाल मचाया गया है, क्या आने वाले दिनों में अंबेडकरवादी अब आरएसएस और भाजपा के निशाने पर होगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। आज ही प्रमुख दैनिकों में खबर छपी है कि अब कई समाज के लोग उस कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं के कथित अपमान को लेकर मोर्चा खोलने लगे हैं। कलेक्टर एडीएम को ज्ञापन देने लगे हैं। दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे हैं और विवेक वासनिक अब निशाने पर हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब मुसलमानों के बाद अंबेडकरवादी किस तरीके के निशाने पर आते हैं और क्या कुछ होता है। धन्यवाद।